हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज के क्लास में हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। और आज हमारा इस चैप्टर का लास्ट क्लास है। 2 पार्ट में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 ऑलरेडी लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ आपको, जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, किसी भी इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं, बेसिक जो कुछ भी था वो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया। आज पार्ट 2 में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, प्रोडक्ट फ्लो, रियल फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे और जो भी टॉपिक बचे हुए हैं आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो बच्चे, बिना देर किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर आप अकाउंट्स तो पढ़ाते ही हैं, अकाउंट के साथ इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का भी लेक्चर प्रोवाइड किया, तो आपके रिक्वेस्ट पे, आपके डिमांड पे मैंने इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर का सीरीज प्रोवाइड करना चालू कर दिया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लास 12th इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से लेक्चर को डेली देखिए। जो भी लेक्चर प्रोवाइड होता है आपको अपडेट मिलेगा, बशर्ते आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियोज अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। ठीक है बच्चे, चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए। सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सभी बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। चलिए ओके बच्चे, आगे बढ़े। देखो बच्चे, आज के क्लास में हम लोग कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर में आते हैं, कौन कौन सा सेक्टर? एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा आता है फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी डिस्कस करेंगे। एजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी का मतलब होता है क्लोज्ड इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बच्चे? क्लोज्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल इकोनॉमी और एक क्लोज्ड इकोनॉमी। सॉरी, सिंपल इकोनॉमी को ही क्लोज कहते हैं और एक होता है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में एक्सटर्नल सेक्टर, फॉरेन सेक्टर भी आते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, एंड डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ये सारे टॉपिक आज के क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए पेन और पेपर निकाल लीजिए। जो कुछ भी समझाएंगे, जो कुछ भी लिखवाएंगे, आप लिखिएगा। देखो बच्चे, सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी, सिंपल इकोनॉमी को ही 2 सेक्टर इकोनॉमी कहते हैं। बच्चे, जब हम 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी में 2 सेक्टर होंगे। कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि किसी भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 2 तरह के इकोनॉमी होते हैं, एक ओपन इकोनॉमी और एक क्लोज इकोनॉमी। ठीक ना। क्लोज इकोनॉमी को सिंपल इकोनॉमी भी कहते हैं। तो जब सिंपल इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहां पे 2 सेक्टर होगा, हाउस होल्ड एंड फर्म। हालांकि हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट भी क्लोज इकोनॉमी का पार्ट है, लेकिन ओपन इकोनॉमी में 4 सेक्टर होंगे, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको एक्सटर्नल सेक्टर या फॉरेन सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखा है A simple economy assumes that existence of only 2 sector, that is household sector and firm sector। बच्चे, सिंपल इकोनॉमी एज्यूम करता है कि उसमें 2 सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउसहोल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउसहोल्ड सेक्टर जो होगा वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आता है बताइए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर के ओनर होते हैं हाउस होल्ड। एंड द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चे, वी आर द हाउस होल्ड्स
we are the owner of factors of production, we provide factors of production to the firm sector, household firm को factor services provide करता है, and we are also the consumers of goods and services, firm जो भी goods and services provide करता है, we household consume that goods and services। बच्चे देखो, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ तो हम ही लोग ने कंज्यूम करते हैं, तो हम लोग फैक्ट्री को, फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करते हैं, लैंड के रूप में, लेबर के रूप में, कैपिटल के रूप में, एंटरप्रेन्योर के रूप में, और हम लोग फैक्ट्री में जो गुड्स और सर्विसेज बनता है उसका कंजम्पशन भी करते हैं। ठीक है, जब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, फर्म को प्रोड्यूसिंग सेक्टर भी कहते हैं। तो फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देम टू हाउस होल्ड सेक्टर। बच्चे, फर्म जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और हम हाउस होल्ड को वो गुड्स बेचता है। ध्यान देना, जैसे हाउस होल्ड और फर्म। ठीक है बच्चे, हाउस होल्ड क्या है? फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है। हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है, और फर्म जो है, फर्म हाउस होल्ड को बदले में फैक्टर पेमेंट देता है। क्या देता है? फैक्टर पेमेंट। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में प्रॉफिट, और इंटरप्रेन्योर के बदले, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, इंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। ठीक है, और फिर हम लोग हाउस होल्ड जो है फर्म को पेमेंट करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, और फर्म उसको सप्लाई करेगा। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर होता है, और फर्म में जो गुड्स प्रोड्यूस होता है हाउस होल्ड उसको कंज्यूम करता है। ठीक है, तो अभी इसको नोट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ ये वाला पॉइंट नहीं है, आगे ये वाला पॉइंट आगे बताएंगे। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, ऊपर का 3 पॉइंट जो हमने लिखा है। ये सर्कुलर फ्लो का डायग्राम अभी बताएंगे, उसमें बताएंगे, ठीक ना, तब नोट करिएगा। ओके, चले आगे। देखिए यहां पे अब हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी इन अ सिंपल इकोनॉमी। ठीक है, चलिए देखते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, जब हम टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो वहां पे 2 सेक्टर होगा, एक हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। देखिए ये हाउस होल्ड और ये फर्म। ठीक है, अब आपको ये डायग्राम दिख रहा है कि हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज दे रहा है किसको? फर्म को। मतलब हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज के फॉर्म में, और बदले में फर्म फैक्टर पेमेंट दे रहा है, लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और इंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट। इंटरप्राइज या इंटरप्रेन्योर बोथ आर सेम। फिर अब हमारे पास पैसे आ गए, हमारे पास पैसे नहीं थे, हम काम करने के लिए कंपनी में गए, फैक्टर सर्विसेज दिए, बदले में फैक्टर पेमेंट आया। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे? पैसे खर्च करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड पैसा खर्च करेगा, मतलब गुड्स का डिमांड करेगा फर्म से, तो फर्म गुड्स सप्लाई करेगा हाउस होल्ड को। फिर पैसे खर्च हो गए, फिर काम करने के लिए जाएंगे, फैक्टर सर्विसेज देंगे, फैक्टर पेमेंट मिलेगा, फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे, गुड्स आएगा। ये ऑन गोइंग चलते रहता है सर्कुलर फ्लो। ठीक है, लेकिन इसको हम आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं, एक डायग्राम के माध्यम से बना के खुद से समझाएंगे तो समझ में आएगा बनता कैसे है। जरा देखो बच्चे, देखो जब आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी बनाएंगे तो आप यहां पे लिखिएगा इस तरह से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी। अब टू सेक्टर इकोनॉमी में 2 सेक्टर है, ध्यान रखना। एक है आपका हाउस होल्ड सेक्टर
हाउस होल्ड सेक्टर है और दूसरा है फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, ठीक है। अब देखिए हाउस होल्ड जो होता है बच्चे, हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड आर द ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड क्या करेगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करेगा किसको, फर्म को। फैक्टर सर्विसेज देगा, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा किसको, फर्म को। हाउस होल्ड ओनर है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, तो हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। अब फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या आएगा, तो फैक्टर सर्विसेज में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज बोथ आर सेम। तो हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। ओके, हम हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज दिए, लैंड दिए, लेबर दिए, कैपिटल दिए, एंटरप्रेन्योर। बदले में, इस फैक्टर सर्विसेज के बदले में फर्म हमें जो पेमेंट देगा उसको फैक्टर पेमेंट बोलते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पेमेंट मिलेगा उसको फैक्टर पेमेंट कहेंगे, फैक्टर सर्विसेज के रिटर्न में। अब फर्म जो है हमें, एक सेकेंड, फर्म जो है बच्चे ये हमें पेमेंट देगा, उस पेमेंट को हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट। एक सेकेंड, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या मिलेगा, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। लैंड के बदले में, लैंड के बदले में आपको क्या मिलेगा, रेंट। लेबर के बदले में वेजेज, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एज ए एंटरप्रेन्योर जो हम वर्क कर रहे हैं उसका रिटर्न क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अब देखो ये समझ में आ रहा होगा कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड किया फर्म को, तो फर्म बदले में फैक्टर पेमेंट दिया। हाउस होल्ड फैक्टर, एरो देखना, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दिया, फर्म फैक्टर पेमेंट दिया। यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब ध्यान देना। अब क्या होगा बच्चे, जब हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम काम करने के लिए गए कहां पे, कंपनी में। जब पैसे नहीं थे तो काम करने के लिए गए कंपनी में, फर्म में, प्रोडक्शन यूनिट में काम करने के लिए गए हम हाउस होल्ड, तो वहां पे वर्क किए और बदले में रिवार्ड में हमें पेमेंट मिला। पॉकेट खाली था तो काम पे गए, काम किए तो पैसा आया, पैसा आया तो पॉकेट गर्म हो गया, है ना। अब क्या करेंगे भाई, काम क्यों करने जाते हैं, अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए। पैसे चाहिए, पैसे कमाने के लिए गए, ठीक ना, तो काम करने के लिए गए, पैसे आ गए, पॉकेट गर्म हो गया। अब अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए, है ना, पैसा खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे। तो यहां पे क्या होगा, हम हाउस होल्ड फर्म को के पास कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक ना, गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स का डिमांड कर रहे हैं। तो अब यहां पे क्या होगा, फर्म हमें सप्लाई करेगा गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म क्या करेगा, देखो यही था ना, यहाँ पे देखो फैक्टर सर्विसेज दिए तो फैक्टर पेमेंट मिला, फिर पैसा खर्च करेंगे तो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोवाइड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा फर्म, गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करेगा फर्म, ठीक है। ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। हेयर देयर इज नो फाइनेंशियल सिस्टम, नो गवर्नमेंट सिस्टम, नो फॉरेन सेक्टर, ओनली टू सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर। यही है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। यहाँ पे हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज, एरो देखो कलर हमने चेंज कर दिया एरो का, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दिया, बदले में फर्म ने फैक्टर पेमेंट दिया, ठीक है। फिर पैसे आ गए, अब क्या होगा, फिर हम गुड्स का डिमांड करेंगे तो पैसा खर्च करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव होगा फर्म से। ये ऑन गोइंग होता है, इसका नाम ही है सर्कुलर। Why it is called circular? Because it has no beginning, no end. आप देखते हो एक सर्किल में बच्चे, सर्किल जो होता है इसका बिगिनिंग और एंड पता नहीं चलता है। So this is called circular flow because it has no beginning, no end. It is continuously ongoing. पैसा नहीं था, काम पे गए, पैसा आया,
खर्च किए, फिर गुड्स आया, फिर पैसा खर्च हुआ, फिर ऑनगोइंग रहेगा। ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है ऑनगोइंग। इकोनॉमी में ये लगातार सर्कुलेशन रहता है। हम लोग जब तक सांसें हैं तब तक काम पे जाते हैं, काम पे जाएंगे पैसा आएगा, बेसिक नीड्स फुलफिल करेंगे पैसा खर्च होगा, फिर काम पे जाएंगे। ये ऑनगोइंग है, सर्कुलर फ्लो, लगातार ये ऑनगोइंग रहता है। सो इट इज कॉल्ड सर्कुलर। ठीक है, ओके, क्लियर बच्चे? इट इज कॉल्ड सर्कुलर बिकॉज इट हैज नो बिगिनिंग नो एंड। दिस इस पॉइंट को याद रखना। अब आप ध्यान दो बच्चे, इसमें आगे आपको बताएंगे कि सर्कुलर फ्लो में दो तरह का फ्लो होता है, एक प्रोडक्ट फ्लो और एक रियल फ्लो। एक प्रोडक्ट फ्लो और एक रियल फ्लो। ये जो 4 लाइन है, इसमें मान लो कि हमने इसको कह दिया फर्स्ट लाइन, है ना, इसको कह दिए, उसके बाद ये दूसरा था सेकेंड लाइन, ये तीसरा है थर्ड, और ये फोर्थ। ठीक है ना? अब ध्यान देना, प्रोडक्ट फ्लो में क्या आएगा? प्रोडक्ट फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो आउटर लूप है, आउटर लाइन जो है, आउटर लूप लाइन नंबर 1 एंड 4, ये किसको बताता है? प्रोडक्ट फ्लो को। प्रोडक्ट फ्लो मीन्स इधर फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज और फ्लो ऑफ गुड्स, जहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। ये जो लाइन है बच्चे, जहां पे फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और जहां पे गुड्स का फ्लो हो रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फ्लो। ठीक है, प्रोडक्ट फ्लो में आउटर लूप जो है प्रोडक्ट फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। और बच्चे, जो रियल प्रोडक्ट फ्लो को हम लोग रियल फ्लो भी कहते हैं, याद रखना। प्रोडक्ट फ्लो को रियल फ्लो भी कहते हैं या फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, फिजिकल फ्लो। और दूसरा है मनी फ्लो। मनी फ्लो, इसका दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो। आगे अभी डिटेल में पढ़ाएंगे प्रोडक्ट फ्लो और मनी फ्लो के बारे में। जो इनर लूप है, इनर लूप, ये किसकी बात करेगा? मनी फ्लो का। पॉइंट नंबर 3 एंड 2। आप देखो कि इस पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 और 2 में मनी का मूवमेंट है। हम पैसा खर्च किए और हमें फैक्टर पेमेंट रिसीव हुआ। तो बच्चे, ये जो 4 लाइन है, इसमें आउटर लूप ये वाला और ये वाला प्रोडक्ट फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, इनर लूप ये और ये मनी फ्लो को रिप्रेजेंट करेगा, जिसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी को नोट कर लीजिए। हाउस होल्ड फर्म, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दिया, बदले में फैक्टर पेमेंट मिला। फिर हाउस होल्ड पैसा खर्च किया, बदले में गुड्स एंड सर्विसेज मिला। तो ये वाला फैक्टर सर्विसेज वाला और गुड्स एंड सर्विसेज वाला, ये दोनों हो गया प्रोडक्ट फ्लो का आपका लाइन, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फैक्टर पेमेंट वाला ये हो गया मनी फ्लो का, जिसका नॉमिनल फ्लो भी नाम है। ठीक है, नोट कर लिए? देखो, यही बात हमने इस डायग्राम के माध्यम से शो किया था बच्चे कि 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड, ये देखो हाउस होल्ड है, वी इंडिविजुअल आर द हाउस होल्ड, वी प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, प्रोड्यूसिंग यूनिट को फैक्टर सर्विसेज दिए, बदले में फैक्टर पेमेंट मिला। फिर हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किए, पैसा खर्च किए, तो हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हुआ। फिर पैसा खर्च हो गया, फिर काम पे गए, फैक्टर सर्विसेज दिए, फैक्टर पेमेंट मिला, फिर पैसा खर्च किए, गुड्स मिला। ये ऑन गोइंग रहता है, इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो। इसको भी नोट कर लो, सेम है, सेम वही चीज है। ठीक है ना? ओके, तो ये आपको बता दिए हम सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी। 3 सेक्टर इकोनॉमी में क्या होगा? एक गवर्नमेंट आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगा। तो हमारे सिलेबस में 3 सेक्टर इकोनॉमी अभी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट बाद में हम आपको एक्स्ट्रा में बता देंगे। ठीक है ना? 4 सेक्टर इकोनॉमी भी एक्स्ट्रा में बता देंगे, सिलेबस का पार्ट अभी नहीं, पावर बूस्टर में दिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब बच्चे हम बात करते हैं एजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के एजम्पशंस क्या क्या हैं, बेसिक एजम्पशन क्या है? तो देखिए, कह रहा है देयर आर ओनली 2 सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। सर्कुलर फ्लो में कहता है देयर आर ओनली 2 सेक्टर। एज्यूम करो इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर होंगे, एक हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा फर्म सेक्टर। इट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। यहां पे अभी हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर में डिस्कस किया कि एज्यूम करना है कि इकोनॉमी में 2 ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड और दूसरा फर्म। एक हाउस होल्ड और दूसरा फर्म, कोई गवर्नमेंट सेक्टर और फॉरेन सेक्टर नहीं है, पहला एजम्पशन। दूसरा है हाउस होल्ड सेक्टर सप्लाई
फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म एंड फर्म हायर्स फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम द हाउस होल्ड। ये जूम करना है कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है और फर्म हायर करता है। ये बात भी आपको समझ में आया कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और फर्म हायर कर रहा है, इसलिए बदले में फैक्टर पेमेंट दे रहा है। क्लियर? नेक्स्ट है फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल द इंटायर आउटपुट टू हाउस होल्ड। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा, जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दिया तो फर्म में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ और वो गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रहा है किसको? हाउस होल्ड को। पॉइंट क्लियर है? नेक्स्ट है हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर receive services and spend the entire amount of consumption of goods and services। हाउस अपने फैक्टर सर्विसेज के बदले में पेमेंट रिसीव करेगा और पूरा पैसा खर्च करेगा। ये बातें भी मैंने डायग्राम में बताया है कि हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज के बदले में फैक्टर पेमेंट रिसीव किया और वो पूरा पैसा खर्च कर रहा है, कोई सेविंग यहाँ पे नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट है देयर आर नो सेविंग इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कोई सेविंग नहीं होगा। नाइदर द हाउस होल्ड सेव देयर इनकम नॉर फर्म सेव देयर प्रॉफिट। ना ही हाउस होल्ड सेव करेगा ना ही फर्म सेव करेगा अपना प्रॉफिट। दीज आर द बेसिक एजम्पशंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए, बेसिक एजम्पशन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, अब बच्चे हम डिस्कस करते हैं कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। जब सिंपल इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी को सिंपल इकोनॉमी कहते हैं, उसमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंक्लूजन क्या है देखिए। पहला पॉइंट, टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय फर्म। फर्म जो टोटल प्रोडक्शन करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का, दैट इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। फर्म जो टोटल प्रोडक्शन करेगा दैट इज इक्वल टू कंजम्पशन। मतलब यहां पे हमने बताना चाहा कि टोटल जितना प्रोडक्शन होगा वो हाउस होल्ड के कंजम्पशन के बराबर होगा। प्रोडक्शन इज इक्वल टू कंजम्पशन, जितना प्रोड्यूस करेगा पूरा पूरा हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा। फिर है फैक्टर पेमेंट बाय फर्म इज इक्वल टू फैक्टर इनकम बाय हाउस होल्ड। फर्म जितना फैक्टर पेमेंट करेगा उतना ही फैक्टर इनकम हाउस होल्ड का होगा। नेक्स्ट है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड जो खर्चा करेगा वो फैक्टर इनकम होगा हाउस होल्ड का। मतलब हाउस होल्ड का खर्चा और हाउस होल्ड का कंजम्पशन दोनों बराबर होगा, जितना इनकम होगा पूरा पूरा खर्च करेगा। रियल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज इक्वल टू मनी फ्लो बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। बच्चे रियल फ्लो और मनी फ्लो भी बराबर होगा, रियल फ्लो और मनी फ्लो भी बराबर होगा। ठीक है, दीज आर द कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो दो तरह के होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। एक रियल फ्लो और दूसरा मनी फ्लो। सर्कुलर फ्लो दो तरह के होते हैं। अभी हम बताए भी थे पीछे के टॉपिक में, सर्कुलर फ्लो दो तरह के होते हैं, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। रियल फ्लो में फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा और मनी फ्लो में फ्लो ऑफ मनी होगा। याद रखना, रियल फ्लो को बच्चे हम लोग प्रोडक्ट फ्लो भी कहते हैं या फिजिकल फ्लो, और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो कहते हैं। ठीक है, ओके, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए रियल फ्लो, रियल फ्लो क्या है? रियल फ्लो में मनी का मूवमेंट नहीं है। सर्कुलर फ्लो जो हम बताए थे अभी आपको डायग्राम, उसमें हमने बताया था ना कि सर्कुलर फ्लो में देखो बच्चे, अभी जो इस डायग्राम में हमने बताया था ना कि ये जो आउटर लूप है फैक्टर सर्विसेज का और गुड्स एंड सर्विसेज का, ये क्या बताता है? ये फैक्टर सर्विसेज का और गुड्स एंड सर्विसेज का ये आउटर लूप क्या बताएगा? प्रोडक्ट फ्लो, और ये इनर लूप मनी फ्लो। इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक ना? इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये आउटर लूप जो है फैक्टर सर्विसेज का और गुड्स एंड सर्विसेज का, ये प्रोडक्ट फ्लो, और इनर लूप दोनों ये जो है ये मनी फ्लो। इसी के बारे में अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए तो बच्चे रियल फ्लो, इट इज द
इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। रियल फ्लो में क्या होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो यहाँ पे कि फर्म क्या कर रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज दे रहा है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है। यहाँ पे कोई मनी का मूवमेंट नहीं है। 4 जो ट्रांजेक्शन थे टू सेक्टर इकोनॉमी में, उसमें से 2 ट्रांजेक्शन फैक्टर सर्विसेज वाला और गुड्स एंड सर्विसेज वाला, ये आएगा रियल फ्लो में। तो इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म। दूसरा है इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहा है। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दिया और फर्म गुड्स दिया, कहीं मनी का नाम नहीं आया है। तो समझ में आ गया ना? यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन दिस एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे बार्टर सिस्टम का डिफिकल्टीज अराइज होता है ना? इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसको बच्चे हम लोग रियल फ्लो को फिजिकल फ्लो भी कहते हैं, या प्रोडक्ट फ्लो। फिजिकल फ्लो या प्रोडक्ट फ्लो, ये भी कहते हैं रियल फ्लो को। नोट करिए तो जल्दी से नोट करिए तो। एक पॉइंट और लिख लीजिए तो, रियल फ्लो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ, रियल फ्लो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस in an economy. Real flow determine the magnitude of growth process in an economy. बच्चे किसी भी इकोनॉमी का रियल ग्रोथ जो होता है वो रियल फ्लो से ही पता चलता है, क्योंकि इकोनॉमी का ग्रोथ तब पता चलेगा जब हम हाउस होल्ड ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। हम हाउस होल्ड ज़्यादा फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फर्म को, तो हमारे पास क्या होगा? फैक्टर पेमेंट भी मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। मतलब कि हाउस होल्ड का फैक्टर सर्विसेज देना और फर्म का गुड्स और सर्विसेज का प्रोड्यूस करना रियल में ग्रोथ का इंडिकेटर है। हम लोग का एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होना, फैक्टर सर्विसेज देना, और फर्म का प्रोड्यूस गुड्स को सेल करना, गुड्स सप्लाई करना ग्रोथ का इंडिकेटर है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब हम बात करते हैं मनी फ्लो का। देखिए बच्चे, मनी फ्लो, जहां पे मनी का मूवमेंट्स होता है, सर्कुलर फ्लो में 2 जो इनर लूप थे वो मनी फ्लो की बात कर रहा था कि हम हाउस होल्ड को, जब हम हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज पे, और बदले में, और हमें फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो रिटर्न मिल रहा था ना, फैक्टर पेमेंट, ये दोनों ट्रांजेक्शन मनी फ्लो की बात करता है। जैसे हमें लैंड के बदले में रेंट मिला था, लेबर के बदले में वेजेज, कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एज ए एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट। तो देखिए, इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। मनी फ्लो में क्या होगा? इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। फर्म और हाउस होल्ड के मनी को फ्लो, फर्म और हाउस होल्ड के बीच में जो मनी का फ्लो हो रहा है उसकी बात कर रहा है। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। वहां पे क्या था? प्रोडक्ट फ्लो में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यहां पे एक्सचेंज ऑफ मनी। देयर इज नो सच डिफिकल्टी difficulty in case of money. What type of difficulty? There is no such difficulty of barter system in case of money. मतलब barter system का difficulty यहाँ पे नहीं होता है। It is also known as nominal flow. बच्चे, इसको हम लोग nominal flow भी कहते हैं। इसे हम लोग मनी फ्लो को nominal flow भी कहते हैं। नोट कर लीजिए ये पॉइंट, प्लीज नोट इट। बच्चे इसको नोट करिए। हो गया? ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
अब है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है इसकी बात करेंगे। ये टॉपिक जो है बच्चे आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो का जो डिफरेंस है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग का। तो स्टॉक क्या होता है? तो स्टॉक रेफर्स टू वेरिएबल दैट, स्टॉक refers to that variable which can be measured at a particular point of time। याद रखना बच्चे, ऐसे वेरिएबल जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं उसे स्टॉक कहते हैं, और जिसको एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं उसे फ्लो कहते हैं। ध्यान रखना, वेरिएबल, those variable which is measured at a particular point of time, that is stock. The variable which is measured at a particular period of time, that is called flow। फिर याद रखना कि टाइम डायमेंशन के बेसिस पे स्टॉक डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन बट द फ्लो हैज टाइम डायमेंशन। फ्लो में टाइम डायमेंशन होता है। कैसे? लाइक पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, यहां पे टाइम डायमेंशन होता है। कैसा टाइम डायमेंशन बच्चे? लाइक पर डे, पर वीक, पर मंथ, पर ईयर। फ्लो में ये टाइम डायमेंशन होता है, स्टॉक में टाइम डायमेंशन नहीं होता है। बच्चे जैसे नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट याद रखना, स्टॉक इज स्टैटिक नेचर, फ्लो इज डायनेमिक नेचर। स्टॉक इज स्टैटिक इन नेचर, फ्लो इज डायनेमिक इन नेचर। फिर याद रखना एग्जाम्पल, जैसे मान लो जिस चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करे उसे स्टॉक, पीरियड ऑफ टाइम पे फ्लो। स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन, फ्लो हैज द टाइम डायमेंशन लाइक पर डे, पर वीक, पर ईयर। जो चीज एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करे उसे फ्लो कहेंगे। जैसे हम पूछेंगे बच्चे आपका इनकम कितना है, बेस्ट एग्जांपल देखो, हम पूछेंगे आपका इनकम कितना है, आप कहोगे सर मेरा इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है। देखो पर मंथ आप बोल दिए, आप कहोगे सर मेरा इनकम 12 लाख रुपए पर ईयर है, पर ईयर बोले। जिस चीज को पॉइंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हो, पर डे, पर वीक, पर ईयर, वो फ्लो है, वो फ्लो है। जब भी आपसे इनकम की बात करते हैं बच्चे, इनकम जो है आपका वो फ्लो का एग्जाम्पल है। और आपसे हम पूछेंगे कि आपके पास टोटल धन कितना है, वेल्थ की बात कर रहे हैं, वो स्टॉक है। आप कहोगे सर अभी मेरे पास टोटल जमीन जायदाद 5 करोड़ का है, ठीक ना। तो देखो जिस चीज को आप पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए, राइट नाउ, इंस्टेंट, नो टाइम डायमेंशन, दैट इज स्टॉक। आपका वेल्थ जो है, आपके पास संपत्ति जो है, दैट इज स्टॉक। और आपका इनकम जो है एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, दैट इज फ्लो। इनकम इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लो एंड वेल्थ इज एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक। इसके साथ ही आपका बिजनेस में, आप बिजनेस कर रहे हो बच्चे, तो आपका बिजनेस में कैपिटल कितना है, ये कैपिटल जो है बच्चे स्टॉक का एग्जांपल है। सर अभी पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल इतना है हमारा, 10 लाख रुपया है, ये कैपिटल स्टॉक है। लेकिन जब इस कैपिटल पे इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की बात करते हैं, एक टाइम पीरियड की बात करते हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट, साल भर का इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है फ्लो कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा ये फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। और बताऊं और डिस्कस करूं, अकाउंट से कोरिलेट कर दूं? देखो इकोनॉमिक्स को मैं अकाउंट से कोरिलेट कर दूंगा और मजा आएगा। देखो इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे स्टॉक में बैलेंस शीट की बात अगर करें, हम अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट जो होता है ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें, ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें, तो ये फ्लो होता है, क्योंकि बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें बिजनेस के टोटल एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल की जानकारी देता है, और वहीं पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल भर का प्रॉफिट और लॉस की जानकारी दे रहा है। ठीक है, इसके साथ और एक्स्ट्रा जानकारी देखिए कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31/3/2025, 31 मार्च 2025 को इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉक। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, दिल्ली में टोटल मारुति कार कितना है, स्टॉक। मनी सप्लाई, आगे एक चैप्टर है आपका मनी, एक चैप्टर है मनी एंड बैंकिंग, दो अलग अलग है, तो उसमें मनी में पढ़ोगे मनी सप्लाई कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी में टोटल कितना मनी सर्कुलेशन में है, दैट इज मनी सप्लाई इज एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, याद रखना नॉर्मली अगर कोई सप्लाई पूछे तो सप्लाई फ्लो कॉन्सेप्ट है और मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है।
नेशनल वेल्थ, कंट्री के वेल्थ की बात करें, चाहे इंडिविजुअल वेल्थ की बात करें, चाहे नेशनल वेल्थ की बात करें, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, टोटल हमने वीट कितना स्टोर किया है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहे हैं। यहीं पे अब फ्लो की बात करेंगे तो वहां पे पीरियड ऑफ टाइम आ जाएगा, जैसे नंबर्स ऑफ बर्थ इन 2024, 2024 में टोटल बर्थ कितना हुआ, एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, फ्लो। मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग जनवरी 2025, जनवरी 2025 में मारुति कार कितना मैन्युफैक्चर हुआ, टाइम पीरियड की बात करें, एक महीने की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन ट्रांजैक्शन इन मनी, खर्चे की जब बात करेंगे, आमदनी की बात करेंगे, टाइम पीरियड होता है वहां पे। नेशनल इनकम की बात करें, चाहे इंडिविजुअल इनकम या नेशनल इनकम, टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो ये स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस है, एक बार हम रिकॉल कर दें। स्टॉक बच्चे पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, फ्लो पीरियड ऑफ टाइम पे। स्टॉक स्टैटिक नेचर, फ्लो डायनेमिक नेचर। स्टॉक हैज नो टाइम डायमेंशन, फ्लो हैज द टाइम डायमेंशन। स्टॉक का एग्जांपल याद रखना कि जिस चीज को पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करे, है ना। बैलेंस शीट स्टॉक का एग्जांपल है, वेल्थ स्टॉक का एग्जांपल है, कैपिटल स्टॉक का एग्जांपल है। लेकिन इसके जस्ट सिमिलर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्लो का एग्जांपल है, पीरियड ऑफ टाइम का प्रॉफिट और लॉस बताएगा, साल भर का, है ना। इनकम साल भर का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक एग्जांपल दे, जैसे मान लो एक टंकी में जितना पानी है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, स्टॉक का एग्जांपल है, वाटर इन अ टैंक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बट वहीं पे एक नल से पानी बह रहा है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम टेप इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लो, कि पर आवर कितना वाटर, समझ आ रहा है, नल से निकल रहा है, वो फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज नोट इट, इसको नोट करिए जल्दी फटाफट, इसको फटाफट नोट करिए आप लोग जल्दी से। हो गया, चलिए एक दो बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिखवा देते हैं जो प्रीवियस ईयर में मोस्टली पूछे गए क्वेश्चन हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो एक दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। लिखिए, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। What are stock variable? Define flow variable. Explain circular flow of income in two sector economy. Explain circular flow of income in two sector economy। इस चैप्टर का ये क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। Difference between stock and flow with example। Difference between a stock and flow with example। Distinguish between product flow and मनी फ्लो। प्रोडक्ट फ्लो एंड मनी फ्लो, ये क्वेश्चन जो है लास्ट के जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है, ये दोनों क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।
बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका चैप्टर ये बहुत छोटा है, ठीक ना, तो ध्यान रखना, जैसे स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल के बारे में पढ़ लीजिएगा। कई बार आपको एग्जाम्पल दे देगा और स्टॉक और फ्लो में क्लासिफिकेशन पूछ देगा। प्रोडक्ट फ्लो और रियल मनी फ्लो में क्या डिफरेंस है, स्टॉक या फ्लो में क्या डिफरेंस है, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ये जो क्वेश्चन है बच्चे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह से जब जब हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हम एग्जाम में बताएंगे, और आप टेस्ट के पर्पज से या बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से, हाफ ईयरली के पर्पज से इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है बच्चे। अब इस तरह से आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अब ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, तो बता दूं बच्चे मैं कि वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है। हमारे कोचिंग का नाम है गुडविल एडुकेयर। हमारे कोचिंग में 11th एंड 12th कॉमर्स के मल्टीपल बैच चलते हैं। मॉर्निंग में भी बैच अवेलेबल है, आफ्टरनून में अवेलेबल है, इवनिंग में भी अवेलेबल है। आपको जिस स्लॉट में बैच चाहिए, हर टाइम में बैच अवेलेबल है। बैचेज के रिगार्डिंग जानकारी के लिए या एडमिशन के रिगार्डिंग जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। वाराणसी में लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का मेन रोड पे ऑफलाइन सेंटर है। इसके साथ ही बच्चे हमारे कोचिंग में CUET का भी प्रिपरेशन होता है। 11th एंड 12th कॉमर्स के साथ साथ CUET का प्रिपरेशन भी होता है BCom एंड MCom एंट्रेंस के लिए, ठीक है। अगर आपका एम है CA बनना, तो CA का पहला एग्जाम होता है फाउंडेशन का, और CA फाउंडेशन का प्रिपरेशन भी होता है। मतलब कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी कोर्स हैं उसका समाधान एक ही जगह मिलेगा, गुडविल एडुकेयर में। तो यदि आपको कॉमर्स में बेस्ट कुछ करना है, बेस्ट बनना है, तो उसके लिए ज्वाइन करना होगा गुडविल एडुकेयर। आपके सफलता का पहला सीढ़ी का शुरुआत यहीं पे होगा, ठीक है बच्चे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी आप लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइए और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ये पैम्पलेट कि गुडविल एडुकेयर कॉमर्स का नंबर 1 कोचिंग है, यहीं पे ज्वाइन करना है और कॉमर्स में अपने आप को बेस्ट यहीं से करना है, ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पे, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एफर्ट लगा रहे हैं तो एक लाइक बनता है रिटर्न में, एक लाइक बनता है रिटर्न में। प्लीज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द सेशन। थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय बाय, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।